guys, welcome to Bioguru. Today we will discuss about the search for the genetic material. So Gregor John Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan and other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cells. देखिए मोस्टली सेल्स में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं and they're responsible for the genetic characters and they transfer their characters from one generation to another generation. बट ये क्लियर नहीं था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. सो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. इट इज गिवन बाय द ग्रिफिथ. सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट Frederick Griffith in 1928. He carried series of experiments with bacteria and Streptococcus pneumoniae or Streptococcus pneumonia. Then pneumococcus भी आप इसे कह सकते हो, which is also known as Diplococcus pneumonia. This parasite causes pneumonia in mammals, including human. Pneumonia cause करने के लिए Streptococcus pneumoniae or pneumonia is responsible. Then this parasite causes pneumonia in mammals as well as in humans. So Griffith ने two strains लिए. Griffith studied two strains in the bacterium. First is S strain. S strain is virulent. S means smooth strain. So which possesses a covering of mucilage, smooth or regular colony, and the ability to cause disease of pneumonia. But next is R strain, that is non-virulent. R means rough, which lacks mucilage sheath, forms rough or irregular colony, and is unable to cause the disease. So, series of experiments. Experiment number 1. Now, Griffith injected S strain into the mice. The mice developed pneumonia and died. देखिए S strain को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस की निमोनिया की वजह से डेथ हो गई. Then second step, Griffith injected R strain into the mice. The mice did not get the disease and survived. तो अब वो सर्वाइव भी कर गया. लिविंग आर सेल्स रिकवर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द माइस. और जो माउस था या माइस है उसकी बॉडी से उनको लाइव आर स्ट्रेन मिला क्योंकि उन्होंने आर स्ट्रेन को ही बॉडी में इंजेक्ट किया था. देन अब ग्रिफिथ के माइंड में एक और चीज आई. उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था उसे हीट किल कर दिया. हीट किल करने के बाद अब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस के अंदर एंटर कराया. जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस के अंदर एंटर कराया तो माइस की डेथ नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्योंकि वो बैक्टीरिया था लेकिन डेड कंडीशन में था, बट अगर डेड कंडीशन में है तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, इसलिए उसकी डेथ नहीं हुई, इसलिए माइस जिंदा रहा. देन व्हेन ही इंजेक्टेड मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, अब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव स्ट्रेन को मिक्स कर दिया. लाइव आर स्ट्रेन माइस को किल नहीं कर रहा था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन भी माइस को किल नहीं कर रहा था. उन्होंने दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर एंटर कराया. जब माइस के अंदर दोनों को एंटर कराया तो माइस की डेथ हो गई. मोरोवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस. इवन उन्होंने लाइव एस स्ट्रेन को तो एंटर भी नहीं कराया था, उन्होंने एंटर कराया था हीट किल्ड एस स्ट्रेन को एंड लाइव आर स्ट्रेन को, बट उन्हें मिला क्या? जो डेड माइस था उसकी बॉडी से उनको लाइव एस बैक्टीरिया मिला. तो सेम एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब एस स्ट्रेन को एंटर कराया तो माइस की डेथ हो चुकी थी, और जब मिक्स करके मिलाया, ठीक है, तो और जब हीट किल्ड को किया था, हीट किल्ड को एंटर कराया तो माइस की डेथ नहीं हुई, लेकिन हीट किल्ड एंड आर स्ट्रेन को जब मिक्सर करके मिलाया तो माइस की डेथ हो गई. ओके, सो ग्रिफिथ कॉन्क्लूडेड दैट, तो ग्रिफिथ ने इससे एक ऑब्जर्वेशन की. उन्होंने सोचा कि हो सकता है जो हीट किल्ड एस बैक्टीरियाज हैं, हीट किल्ड एस बैक्टीरियाज में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर्स, जो ट्रांसफर हुए आर स्ट्रेन के अंदर, और उन्होंने आर स्ट्रेन को स्टिमुलेट किया टू फॉर्म द एनवेलप म्यूसिलेज कवरिंग. सो समहाउ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. तो उनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है. बायोकेमिकल कैरेक्टर्स, जैसे मान लीजिए
prior to the work of Oswald Avery, Colin McLeod and McLean McCarthy. The genetic material was thought to be a protein. देखिए अब तो आप सबको पता है कि इट इज डीएनए, तो आपको थोड़ा सा ये फुलिश लग रहा होगा कि प्रोटीन कैसे जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन उस टाइम पर ऑब्जर्वेशंस थी. सो दीज साइंटिस्ट वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स to see which one could transform live R cells into S cell. तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से क्या था जो लाइव आर स्ट्रेन को लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा था. So they discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. तो जो उन्होंने जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, तो जब उन्होंने डीएनए को यूज किया तो डीएनए ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया. इवन आरएनए एंड प्रोटीन आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं कर पाए. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएजेस did not affect transformation. So the transforming substances suggesting that the DNA caused the transformation. कि जब उन्होंने heat killed S बैक्टीरिया को ट्रीट कर दिया प्रोटीएज से तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब उन्होंने ट्रीट किया आरएनए से तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे ट्रीट किया डीएनए से तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. इट मींस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. दे कॉन्क्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. इसके बाद भी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जो कन्विंस अभी भी नहीं हुए थे. फिर एक और एक्सपेरिमेंट आया हार्शी एंड चेस का. जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. अब उन्होंने इसको प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज. एक कंबाइंड एक्सपेरिमेंट था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था. इन्होंने वर्क किया कुछ वायरसेस पे, दैट इज बैक्टीरियोफाजेस. बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरियाज को किल करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल वायरसेस में केवल दो चीजें होती हैं, प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड, जो कवरिंग है ऊपर की वो प्रोटीन की है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए. द बैक्टीरियोफाजेस अटैच टू द बैक्टीरियम एंड जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियोफाजेस अटैच होते हैं बैक्टीरियल सेल से और अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल एंटर कराएंगे. द बैक्टीरियल सेल्स ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स वायरल पार्टिकल्स. तो उसने क्या किया कि जो जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर हुआ है, बैक्टीरियल सेल ने उसको अपना डीएनए माना, उसका रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, न्यू प्रोटीन्स बने. सो they tried to observe which component of bacteriophage, either protein or DNA, entered bacterial cells and directed reproduction of the viruses. तो उन्होंने सोचा कि ये दो ही चीजें हैं, या तो प्रोटीन है या फिर डीएनए. तो दोनों में से कौन सी चीज अंदर एंटर हुई जिसने क्या किया, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया और न्यू वायरल पार्टिकल्स या वायरल प्रोटीन्स को फॉर्म किया. तो Hershey and Chase grew viruses on a medium that contained radioactive phosphorus P32 and some others on a medium that contained radioactive sulfur S35. तो दो अलग अलग मीडियम लिए थे. नाउ यू नो डीएनए में फॉस्फोरस होगा एंड प्रोटीन में सल्फर. So viruses grown in the presence of radioactive phosphorus P32 contain radioactive DNA. Because DNA contains phosphorus but protein does not. तो P32 वो कहाँ बाइंड हुआ जाके, डीएनए पर. एंड दूसरा जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव हुआ था वो ग्रो कराए गए थे सल्फर पर. तो सल्फर बाइंड होगा प्रोटीन कोड पर. सो रेडियो एक्टिव फाजेस वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया. वो अटैच हुए, उन्होंने अपने डीएनए को एंटर कराया. Then, as the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. जब इन्फेक्शन कॉज हो गया उसके बाद जो वायरल प्रोटीन्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया, एजिटेट कर दिया गया, ब्लेंडर से उनको अलग कर दिया गया. So the virus particle were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. तो इन्फेक्शन के बाद वायरस पार्टिकल्स को अलग किया गया
और बैक्टीरियल पार्टिकल्स को अलग कर दिया गया. As the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. And bacteria which were infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the genetic material that passed from the viruses to the bacteria. तो अब दोनों अलग अलग केसेस में जिसमें डीएनए रेडियो लेवल था, रेडियो एक्टिव डीएनए इसके अंदर था, उन सेल्स में जो डीएनए था वो एक्सप्रेस हुआ, और जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, जब उनको इन्फेक्ट कराया गया बैक्टीरियल सेल्स को तो उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला. इट मीन्स प्रोटीन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर नहीं हुआ. लेकिन जिनको रेडियो एक्टिव डीएनए वाले जो हमारे पास वायरसेस थे उनसे इन्फेक्ट कराया गया, उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला. इट मीन्स डीएनए ही सेल्स के अंदर एंटर हुआ. बैक्टीरिया that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. So this indicates that proteins did not enter the bacteria from the viruses. And DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. तो अब ये प्रूव हो गया था कि जो डीएनए ही है वो वायरस से बैक्टीरियाज में ट्रांसफर हुआ एंड अपने कैरेक्टर्स को उसने एक्सप्रेस किया. So transformation experiment was performed by Korenberg, Gregor John Mendel, Frederick Griffith, or Hershey and Chase. Yes, Frederick Griffith. Pneumonia is caused by Staphylococcus typhi, Streptococcus pneumonia, influenza, or retrovirus. It is Streptococcus pneumonia. Genetic material is carbohydrate, DNA, fat, lipids. Yeah, it is DNA. सो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. देखिए ये तो प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन अब नेचर ने डीएनए को ही एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों चूज किया? चलिए तो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए. फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्वोकली रिजॉल्व्ड बाय द हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. तो प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, प्रूव हो गया. अब डीएनए और आरएनए में से कौन जेनेटिक मटेरियल है? इट बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज डीएनए दैट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल. हाउएवर, इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल. तो कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस, एचआईवी, कोरोना वायरस, एटसेट्रा. So, a molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. तो क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए? It should be able to generate its replica, replication की अपनी कॉपी फॉर्म करेगा. It should be chemically and structurally stable, and it should provide scope for slow changes, mutation बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, slow changes होने चाहिए, gradual changes होने चाहिए that are required for the evolution. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Because of the rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acids, DNA and RNA, have the ability to direct their duplications. The other molecule in the living system, such as proteins, fail to fulfill this criteria. And RNA is not a predominant and very suitable genetic material. बिकॉज देखिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, रीजन क्या है? फर्स्ट, आरएनए इज हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल. देन एडिशनल 2' OH ग्रुप प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, बिकॉज डीएनए के अंदर केवल दो ही OH हैं, 3' OH एंड 5' OH. आरएनए में एडिशनल है 2' OH, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव है. आरएनए इज ऑल्सो नाउ known to be catalytic as it functions as enzyme, therefore reactive and unstable. Uracil present in RNA is less stable as compared to thymine, because DNA में ATGC है और RNA में AUGC है. थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल है और यूरेसिल की वजह से वो लेस स्टेबल है. RNA being unstable mutates at a faster rate. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. It is the reason जो कोरोना वायरस है बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहा है.
DNA is the predominant genetic material of the organisms. DNA is chemically less reactive and structurally more stable. So DNA stability can be clearly evident in Griffith's transforming principle. So देखिए हमने देखा कि जो हीट किल करने से एस बैक्टीरिया इनएक्टिव हो गया था, बट फिर भी कुछ ऐसे उसके कैरेक्टर्स बचे थे जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया. This now can easily be explained in the light of DNA. The two strands being complementary, if separated by heating, come together when appropriate conditions are provided. जब उनको appropriate conditions मिलती हैं तो वो again क्या करेंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं. तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पढ़ा, देन प्रेजेंस ऑफ थायमीन इन डीएनए इंस्टेड ऑफ यूरेसिल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू डीएनए. तो थायमीन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा डीएनए को और यूरेसिल की वजह से आरएनए इज लेस स्टेबल. देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन प्यूरीन्स एंड pyrimidines and their stacking make DNA more stable for strong genetic information. So DNA is capable of undergoing slow mutation required for genetic material. It has power of repairing. उसके अंदर repairing power भी है, DNA repairing mechanism. So both DNA and RNA involves in genetic expression because RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the character. अब DNA से RNA, RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो RNA डायरेक्टली प्रोटीन्स फॉर्म करेगा. DNA is dependent on RNA for synthesis of proteins. The protein synthesizing machinery evolves around the RNA. So, DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. Whereas RNA is better for the transmission of genetic information. तो RNA केवल ट्रांसमिशन करेगा, मैसेंजर है, but DNA information को स्टोर करेगा. So, based on which experiment DNA acts as the genetic material? Gregor John Mendel, Hershey and Chase, R.D. Korenberg, Frederick Griffith, Hershey and Chase. Which base pair is present in RNA instead of thymine? Guanine, thymine, cytosine or uracil? Yes, it is uracil. DNA is dependent on for synthesis of proteins, protein, carbohydrates, amino acids or RNA. Yes, it is RNA.